हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। जैसे कि मैंने कल बताया था कि अभी जो हम पढ़ने वाले हैं वो स्ट्रिंग होगा, पर उससे पहले मैं एक बार ना कंस्ट्रक्टर को अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो भी हमारे 3 अलग अलग कंस्ट्रक्टर थे उसको मैंने डीपली उसको बताया नहीं था, बस ऐसे ही बता दिया था कंस्ट्रक्टर होते हैं। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर का जो मेन काम होता है ना वो होता है कि जो भी ऑब्जेक्ट जो है ना हमारे पास क्रिएट हुआ है उसको एक तरह से इनिशियलाइज करना या फिर उसको क्रिएट करना, समझ लो एक तरह से कि जब भी हम किसी भी कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हैं, किसी भी कंस्ट्रक्टर बनाते हैं तो उसका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होता है ना। तो ये जो है ना ये एक तरह का स्पेशल मतलब मेथड ही समझ लो कि स्पेशल टाइप का मेथड है जो ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करता है। ठीक है, तो हम कंस्ट्रक्टर देखते हैं कंस्ट्रक्टर क्या होता है ना। तो यहाँ पे जैसे जो हमारा कंस्ट्रक्टर था उसमें मैंने बताया था कि जो बाय डिफॉल्ट जावा के अंदर कोई भी क्लास हम क्रिएट किया, मान लो कि मेरा एक स्टूडेंट नाम का क्लास है। ठीक है, इसके अंदर ये मेरा क्लास है स्टूडेंट नाम का, इसके अंदर मैं कंस्ट्रक्टर बना रहा हूँ। तो इसके मैंने कुछ बताया था कि मान लो कि मैंने एक पैरामीटर बनाया नेम, उसका एक मेरे पास अलग अलग पैरामीटर है, मान लो एक स्ट्रिंग करके नेम है। ठीक है, अभी के लिए बस नेम लेते हैं। अब क्या करना है, मुझे इसका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बोले थे कि नहीं बनाते तो वो खुद ही बना देता है, पर अगर मैं मान लो कि मैं चाहूँ कि खुद से बनाऊं तो मैं यहाँ पे कुछ करवाऊंगा स्टूडेंट लिखा। ठीक है, इसके अंदर मैं कुछ प्रिंट कर देता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और यहाँ पे मैंने मान लो लिख दिया डिफॉल्ट, ये एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ठीक है, ये इसको प्रिंट करेगा। सिमिलरली मैं क्या करता हूँ कि जब यहाँ से इसको कॉल करेंगे, अब की जो नेम है ना इसको हम इनिशियलाइज करने के लिए यूज करते हैं, तो मैं सिंपली यहाँ मान लो नेम इक्वल टू लिख दूंगा फर्स्ट करके। चलो मैंने लिख दिया फर्स्ट। ठीक है, अब यहाँ पे होगा क्या कि ये एक दूसरा क्लास मैं बनाऊंगा, जब भी क्लास नाम मान लो इसका नाम मैंने लिखा सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन के अंदर मैंने मेरा एक मेन फंक्शन होगा। ठीक है, इस मेन फंक्शन के अंदर जैसे ही मैं स्टूडेंट का कोई भी ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, स्टूडेंट ओबीजे इक्वल टू न्यू और यहाँ पे स्टूडेंट। ठीक है, तो ये जो हमने दूसरी बार स्टूडेंट लिखा ये वाला, ये हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा। यहाँ पे हमने पैरामीटर पास नहीं किया, मतलब डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो ये यहाँ पे जाएगा और इसको कॉल करेगा इस स्टूडेंट को। ठीक है, मेथड ही एक तरह के स्पेशल मेथड है क्योंकि ये क्लास का नाम सेम यूज कर रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या करेगा, जैसे ये कॉल होगा हमारे स्क्रीन पे प्रिंट होगा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो यहाँ पे जो आउटपुट का स्ट्रिंग है, यहाँ पे मुझे स्क्रीन है, यहाँ पे मुझे दिखेगा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ये पूरी लाइन। उसके बाद नेम इक्वल टू कर दिया इसने फर्स्ट, इनिशियलाइज कर दिया। अब मैं यहाँ पे अगर मैं ओबीजे डॉट नेम को इसको अगर मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट इसके अंदर मैं प्रिंट करूंगा तो मुझे यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, मुझे प्रिंट होगा फर्स्ट। ठीक है, तो ये इस तरह से काम करता है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। जो भी हमारे पैरामीटर दिए हुए हैं ना उसको इनिशियलाइज करने के लिए यूज कर सकते हैं अगर हम कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं। तो अगर ये डिफॉल्ट है तो बेसिकली ये क्या करेगा, ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज कर देगा। मतलब जब भी ये कॉल होगा तो हीप के अंदर मैंने बताया था ना कि ये ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा और ये सिंपली इसको ओबीजे इसको इनिशियलाइज कर देगा बस। ठीक है, ये इसका मेन काम था। अब दूसरा मैंने बताया था पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होता है। पैरामीटराइज में क्या होता है, पैरामीटराइज स्पेलिंग गलत हो तो देख लेना। ठीक है, तो ये पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर होता है और यहाँ पे क्या होता है कि हम ना कंस्ट्रक्टर के अंदर पैरामीटर पास करते हैं। अब मान लो कि मैंने सेम चीज यहाँ पे स्टूडेंट बनाया, ये मेरा क्लास है, इसके क्लास के अंदर मैं एक मान लो कि कंस्ट्रक्टर बना रहा हूँ और ये कंस्ट्रक्टर पता है क्या होगा, सेम नेम होगा। तो यहाँ पे मैं वापस से एक नेम ले लेता हूँ, स्ट्रिंग नेम, ये मेरा एक पैरामीटर है। ठीक है, और मैं क्या करूंगा यहाँ पे स्टूडेंट का बनाऊंगा कंस्ट्रक्टर। ठीक है, ये स्टूडेंट है, इसके अंदर मैंने पैरामीटर पास किया स्ट्रिंग, और लेट सपोज जो नाम आया वहां पे इसका नाम मैं नेम नहीं रखता हूँ, ऐसा हो गया था। लेट से मतलब एस नेम रखता हूँ। ठीक है, स्टूडेंट नेम ये मेरा पैरामीटर। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, नेम इक्वल टू एस नेम। ये मैंने बताया था ना कि हम यहाँ पे तब भी दिस वाला कीवर्ड यूज करते हैं अगर मान लो मैंने इसका नाम भी नेम रख देता। अगर यहाँ पे सेम चीज मैं इसका नाम भी नेम रख देता तो मुझे बताना पड़ता ना कि ये वाले को पॉइंट करो कि इसको पॉइंट करो, इसलिए मुझे यहाँ पे लिखना पड़ता था दिस डॉट नेम। अभी क्योंकि ये और ये दोनों अलग है इसलिए मैंने सिंपली नेम लिख दिया। ठीक है, यहाँ होप से ये क्लियर होगा। ओके, ये पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। अब मुझे क्या करना है, मैं ये इसको क्लोज करता हूँ, वापस एक सॉल्यूशन क्लास होगा, यहाँ पे मेरा क्लास सॉल्यूशन होगा, इसके अंदर मेन फंक्शन होगी। ठीक है, ये मेन फंक्शन, इसके अंदर क्या करूंगा मैं, इसके अंदर मुझे इसको कॉल करना है, पहले तो कंस्ट्रक्टर बनाना है इसका। तो मैं क्या करूंगा, स्टूडेंट लेट सपोज इस पर मैंने s1 रखा इक्वल टू न्यू और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्टूडेंट। ठीक है, और इसके अंदर अब मुझे पास करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है नहीं, और अगर मैं इसको बिना पैरामीटर के पास करूंगा तो ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हट जाता है।
मैंने बताया था कि अगर जब तक हम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं बनाए हैं, ठीक है, सॉरी कोई पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर नहीं बनाए, तो बाय डिफॉल्ट जो जावा है वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर अपना खुद का कॉल कर देगा, और अगर आप बना दो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर तो फिर आपका कॉल होगा। पर जैसे कि मैंने यहाँ पे बनाया ना, मेरा खुद का यहाँ पे स्टूडेंट एक डिफॉल्ट है, इसके अंदर पैरामीटर पास नहीं किया तो ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि ये हमारा एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, ठीक है, ये ठीक है। और इसके अंदर मैंने ये खुद का बनाया इसलिए अपना कॉल नहीं किया, ये मेरा वाला जो बनाया हुआ था वो कॉल किया, ठीक है। यहाँ पे मुझे, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल कर दिया, तो अब ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को यहाँ से हटा दिया होगा, तो मुझे पैरामीटर पास करने पड़ेंगे। इसको अगर मैं कॉल करूँ तो यहाँ पे एसनेम पास किया, तो मुझे यहाँ पे कोई स्ट्रिंग तो पास करना पड़ेगा ना। मान लो मैंने इसका नाम स्टॉक रख दिया, ठीक है, मान लो लेट्स से स्टार रख दिया, ठीक है, स्टार रख दिया, तो ये क्या करेगा, ये यहाँ पे जब भी जैसे ही कॉल होगा तो ये सेम चीज यहाँ पे हीप के अंदर एक ऑब्जेक्ट बनाएगा, जिसके अंदर यहाँ पे इसको कॉल किया, और यहाँ पे मेरा क्या बनेगा, एक तरह से यहाँ पे नेम का एक फील्ड आएगा जिसमें मैं स्टॉक ऐड कर दूंगा, और यहाँ पे हमारा जो S1 है वो इसको पॉइंट कर रहा होगा, ठीक है। ये इसका काम होगा, सेम काम है, पर इस बार हमने इसको यूज किया बेसिकली इनिशियलाइज करने के लिए। अभी तक यहाँ पे मैं ये ऑप्शनल था, इसको मैं चाहूँ तो इनिशियलाइज करूँ, नहीं चाहूँ तो नहीं करूँ, पर मुझे अगर इनिशियलाइज करना होगा यूजर से इनपुट लेके, तो यहाँ से जब हम कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहे होंगे तो मैं यहाँ पे सिंपली इसको ऑब्जेक्ट एंटर करवा दूंगा, यूजर से इनपुट लेके एंटर करवा दूंगा, और क्या करूंगा, इसको S1 के अंदर जो भी वैल्यू होगी वहां पे नेम का, उसके अंदर इनिशियलाइज करा दूंगा, ठीक है। ये मेरा पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर, इसका भी एग्जांपल लेंगे हम समझने के लिए, ठीक है। उसके बाद तीसरा हमारा कॉपी कंस्ट्रक्टर होता है। ये ऐसे यहाँ पे कोई मेथड तो है नहीं ऐसे जावा के अंदर, पर हम क्रिएट कर सकते हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर। कॉपी कंस्ट्रक्टर होता क्या है कि मेरा मान लो कि ये मेरा हीप है, ठीक है, इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है, मान लो S1, ठीक है, ये इसको पॉइंट कर रहा है। मैं बोल रहा हूँ कि मैं एक और ऑब्जेक्ट बनाऊंगा S2, यहाँ पे मान लो नेम जो भी होगा, स्टार्क लिखा था ना मैंने, स्टार्क, ठीक है। और मुझे क्या करना है, यहाँ पे S2 बनेगा और ये S1 को ही रेफरेंस करेगा, मतलब जहां पे जो वैल्यू S2 का है ना, वही वैल्यू एक नया बना करके यहाँ पे स्टार्क था तो इसको भी स्टार्क कर देगा, ठीक है। तो ये इस तरह से करता है, मतलब यहाँ पे इसको पॉइंट तो ये सेम जगह कर रहा होगा, मतलब क्योंकि हमने कॉपी करा है, पर ऐसे समझने के लिए कि ये करता कैसे है कि जो पहले से बनी हुई ना उसको रेफरेंस लेकर के चलता है, ठीक है। इसका मैं अगर एक एग्जांपल देके समझाने का ट्राई करूँ कि किस तरह से, मतलब ये तो एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम दो वैल्यूज अलग अलग डालेंगे, ठीक है। तो क्या करते हैं, हम यहाँ पे क्लास बनाते हैं स्टूडेंट का, सब सेम ही ले रहा हूँ ताकि इजी हो समझने में। यहाँ पे इस बार ना मैं दो पैरामीटर ले रहा हूँ, एक स्ट्रिंग नेम होगा हमारा और दूसरा मैं ले लेता हूँ लेट्स सपोज एज इसका, ठीक है। दो अलग अलग पैरामीटर मैंने ले लिए। अब क्या करूंगा, मैं यहाँ पे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ स्टूडेंट का, ठीक है। स्टूडेंट का एक मैं कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ जिसमें मेरा स्ट्रिंग इसका नेम आ रहा होगा, ओके, और दूसरा हमारा आ रहा होगा इंट एज, ठीक है। ये दो अलग अलग वैल्यूज आई। अब मैं बता दूं कि अगर मैं ये वाला नेम ये सेम है, ये एज और ये एज सेम है, तो मैं यहाँ पे सिंपली लिखूंगा दिस डॉट नेम इक्वल टू नेम, मतलब ये यहाँ पे आया, और दिस डॉट नेम ये वाला, ठीक है। उसके बाद दिस डॉट एज इक्वल टू एज, ठीक है। ये दोनों अलग अलग। अब ये ना मेनली इनिशियलाइजेशन का काम करेगा, इनिशियलाइज करेगा हमारा। अब ये मान लो मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ और यहाँ पे दूसरी क्लास बनाता हूँ सॉल्यूशन करके। इसके अंदर मैं एक मेन फंक्शन होगा हमारा, ठीक है। इस मेन फंक्शन के अंदर मैं क्या करूंगा, इस स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, स्टूडेंट S1 इक्वल टू, अच्छा सॉरी यहाँ पे तो हमने कॉपी कंस्ट्रक्टर तो बनाया नहीं, कोई नहीं। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक और कंस्ट्रक्टर हमारा बनेगा जो बेसिकली क्या करेगा, हमारा कॉपी कंस्ट्रक्टर होगा। ये तो हमारा पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर हो गया है ना, मीटराइज्ड ये मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। ये पैरामीटराइज्ड, यहाँ पे मैं कॉपी कंस्ट्रक्टर मेरा कॉल होगा, यहाँ पे कॉपी कंस्ट्रक्टर, और इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेम नेम होगा, ठीक है। ये भी कंस्ट्रक्टर का नाम सेम होगा स्टूडेंट, और पर यहाँ पे जो हम पास करेंगे ना वो एक ऑब्जेक्ट पास करेंगे। देखो ये एक स्टूडेंट है, इसका मैंने ऑब्जेक्ट पास किया ना, स्टूडेंट मैंने बताया क्लास नाम के बाद जो भी लिखते हैं वो ऑब्जेक्ट होता है। यहाँ पे जैसे मैंने बनाया था तो हमने क्लास नेम के बाद स्टूडेंट S1 लिखा है, तो ये स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट है। ऐसे ही मैंने यहाँ पे S लिखा है तो ये स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे मैं सिंपली क्या करूंगा कि दिस डॉट नेम, मतलब इसका जो अब जो वैल्यू है ना,
कि अभी क्या करो, जो नया बन रहा है उसके नेम का वैल्यू जो है ना वो पहले जो बना हुआ था उसका नेम को बना दो, और सेम दिस डॉट एज इक्वल टू एस डॉट एज। ठीक है, अगर मैं इसको समझाने का, सॉरी गाइस अगर बैकग्राउंड से नॉइज आ रहा हो थोड़ा दो, ठीक है, तो इसका मैं क्या करूंगा, ये एज हमारा है। अब हम क्या करेंगे, अब ये सॉल्यूशन नीचे बना था, चलो ठीक है। ये मान लो कि मैंने एक क्लास बनाई, ये क्लास यहाँ पे क्लोज हो गया, एक यहाँ पे सॉल्यूशन नामक क्लास है, लेट्स से क्लास सॉल्यूशन, और मैं यहाँ पे मेन फंक्शन भी हमारा है। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर मैं बनाता हूँ पहले, तो इसका फर्स्ट वाले जो मैंने बनाया था स्टूडेंट s1 इक्वल टू न्यू, और यहाँ पे स्टूडेंट, और इसके अंदर पैरामीटर हमें पास करना है। तो लेट से मैंने पास किया kp, और एज मैंने पास कर दिया लेट से 23, ठीक है, ये मैंने पास किया। अब यहाँ पे ये मेरा एक कंस्ट्रक्टर बन गया, जब एक कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया तो यहाँ पे हुआ क्या होगा, ये मेरा हीप सेक्शन है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना, यहाँ पे s1 ने इसको पॉइंट करा, और यहाँ पे हमारी दो वैल्यू नेम जिसमें kp आया होगा, और एक और फील्ड है जिसका जो हमारा है 23, ये हमारा एज है, ये नेम, ये एज, ठीक है। अब कॉपी कंस्ट्रक्टर कैसे बनाएंगे ना, कैसे कॉल करेंगे, यहाँ पे सेम चीज लिखेंगे, और स्टूडेंट s2 इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, पर यहाँ पे पास, क्योंकि ये कॉपी कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने ऑब्जेक्ट पास किया था, तो यहाँ पे भी मुझे किसी का ऑब्जेक्ट, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे s1 को पास करूंगा, ठीक है। अब क्योंकि मैंने s1 को पास किया, देखना कैसे कैसे हो रहा होगा ना, जैसे ये हुआ, अब स्टूडेंट s के जगह पे अगर मैं बोलूं s इक्वल टू क्या है, मेरा s1 पास किया, तो हमारा s नाम का जो वैल्यू वो यहाँ पे पॉइंट कर रहा होगा। अगर मैं ऐसे लिख देता हूँ ना, यहाँ पे जैसे ये s1 इधर से पास हुआ, तो ये पास कहाँ पे होता है, जहां पे कॉल हो रहा था, तो यहाँ पे ये कॉल हो रहा है, इस जगह पे कॉल हो रहा है, तो क्या होगा कि s का जो वैल्यू है ना वो सेम जगह पॉइंट कर रहा होगा जहां पे s1 हमारा पॉइंट कर रहा है, तो s भी हमारा यहाँ पे ही पॉइंट कर रहा है सेम जगह, ठीक है। अब क्या होगा, अब इसने यहाँ पे दूसरी ऑब्जेक्ट बनाई होगी, ये वाली ऑब्जेक्ट हमारी बनी। अब बोल रहा है कि इस वाले करंट ऑब्जेक्ट का जो नेम है ना वो कर दो, देखो दिस डॉट नेम, मतलब इस करंट ऑब्जेक्ट का नेम है वो s डॉट नेम कर दो, तो s हमारा कहाँ पॉइंट कर रहा है, यहाँ कर रहा है, तो इसका kp, तो इसलिए यहाँ पे क्या कर देगा kp। सेम दिस डॉट एज, तो यहाँ पे जो भी एज है इसका वो कौन सा कर दो, s डॉट एज, तो s कहाँ पे पॉइंट कर रहा है, इस वाले ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है, इसका एज क्या 23, तो यहाँ पे 20, तो एक तरह से ये कॉपी कर दिया ना, इसलिए इसको हम कॉपी कंस्ट्रक्टर बोलते हैं, कि पहले से जो बनाया हुआ है उसको हम रेफरेंस लेकर के बना रहे हैं, ठीक है। इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, इसको वाइंड अप करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो मैंने एक क्लास बनाया, लेट से सॉल्यूशन ही बनाते हैं, कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, कंस्ट्रक्टर्स, ठीक है, डॉट जावा, ठीक है, ये हमारा क्लास बना। अब इसके अंदर क्या करेंगे, ये हमारा क्लास है, ये हमारा मेन फंक्शन मान लो, यहाँ पे हमने मेन फंक्शन बनाया, और उसके बाद एक क्लास जो भी मैं बना रहा था वो हमारा वो क्लास स्टूडेंट, ठीक है। और यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे मैं एक स्ट्रिंग लूंगा, तीनों समझते हैं, ठीक है, नेम, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम स्टूडेंट का बनाएंगे कंस्ट्रक्टर, ठीक है। पहले तो हमारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है जिसमें मैंने कुछ नहीं किया था, सिंपली सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन करना है अगर मुझे, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ठीक है, ये मैंने कर दिया। और मैं चाहूं तो अभी अगर मान लो कि मैं इसको छोड़ देता हूँ ऐसे ही, मैं सिंपली लिखूंगा जावा कंस्ट्रक्टर 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 डॉट जावा, ठीक है। इसको जैसे ही मैं रन करूंगा, देखो अभी कुछ नहीं हुआ क्योंकि मैंने मेन फंक्शन इंप्लीमेंट नहीं किया ना। यहाँ पे क्या करेंगे, मेन फंक्शन में मैं स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, स्टूडेंट s1 इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, और यहाँ पे मैंने कुछ पास नहीं किया, कुछ भी नहीं, ठीक है। और मैं सिंपली इसको सेव करता हूँ, यहाँ पे मैं रन कर देता हूँ, तो अब देखो यहाँ पे आया ना डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, मतलब ये मैसेज प्रिंट हो गया। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे सिंपली नेम इक्वल टू कर सकता हूँ, नेम इक्वल टू यहाँ पे लिख दूंगा मैं लेट्स से kp, ठीक है। इसको मैंने किया, सेमीकोलन लगाते हैं, सेव करते, इसको मैं वापस से रन करूंगा, देखो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर आया, ठीक है। ये इनिशियलाइज हो गया होगा पर हमें पता नहीं चला, अगर मुझे जानना हो कि हाँ ये इनिशियलाइज हुआ है कि नहीं, तो क्योंकि ये इनिशियलाइज कर दिया ना, तो s1 जहां पे पॉइंट कर रहा था वहां पे एक नेम फील्ड बना ही होगा, क्योंकि s1 एक तरह से क्या है, इस वाले फील्ड के अंदर, इस वाले क्लास के अंदर जो भी पैरामीटर वो सारे इंप्लीमेंट हो गए उस ऑब्जेक्ट के अंदर, तो नेम फील्ड होगा ही, और नेम में उसने kp को एक्साइड कर दिया,
तो जब भी अगर मैं S1 के वैल्यू को प्रिंट करूंगा, यहाँ पे मैं सिंपली अगर system.out.println करूं और मैं S1 डॉट नेम कर दूं, तो यहाँ पे मुझे वो नेम प्रिंट करके देगा। ठीक है, अभी इसको रन करके देखते हैं। देखो ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर और हमारा केपी कोडेक्स दे दिया। तो ये था हमारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। आप चाहो तो उसको इनिशियलाइज करने के लिए यूज करो, पर आप यूजर से नहीं ले पा रहे हो ना, ये आप यहाँ पे सीधा इनिशियलाइज कर रहे हो, यहाँ पे यूजर से कोई इनपुट लेंगे लो। ठीक है, अगर मैं चाहूँ कि यूजर से इनपुट लो, आप यहाँ पे ले सकते हो, बेसिक सी बात है। अगर आपने यहाँ पे स्कैनर की ऑब्जेक्ट बना के करो तो यहाँ से कर सकते हो, पर अगर मैं चाहूँ कि यहाँ पे मेन फंक्शन के अंदर सारी कोड हमारी मेन फंक्शन के अंदर हो, तो ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी उस तरह से यूज नहीं होगी। ठीक है, अब हम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को चेंज करके इसको पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। तो मैं इसको कर देता हूँ कमेंट आउट। ठीक है, अभी सारा इसी में रखते हैं ताकि बाद में समझने में भी आसानी हो। ठीक है, ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हो गया, इसको हम हटा देते हैं। ये मेरा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का काम हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है, मुझे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को पहले एक बार समझना है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, उसके बाद हम आगे देख लेंगे जो भी हमारा करना था। ठीक है, तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के अंदर क्या करेंगे कि सेम चीजें होंगी, पर यहाँ पे जो हमारा कंस्ट्रक्टर बनाया ना हमने, ये पहले कंस्ट्रक्टर ही बना लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ पे मैं पास कर रहा हूँ स्ट्रिंग, एस नेम लिखा था ना मैंने, ताकि वो दिस का यूज ना करे, तो मैं सिंपली लिख दूंगा नेम इक्वल टू एस नेम। ठीक है, एस नेम, ओके, ठीक है, ओके, हाँ, ये हो गया। अब हम यहाँ पे सिंपली इसको सेव करेंगे, और ये जब कॉल हो रहा होगा तो यहाँ पे मुझे पैरामीटर पास करना पड़ेगा। तो पहले तो इसका कॉपी, मैं यहाँ पे एक और कंस्ट्रक्टर कॉल कर लेता हूँ, सॉरी मतलब बना लेता हूँ ऑब्जेक्ट इसका। लेट्स इसका नाम h1 ही रखते हैं, इसको मैं इनकमेंट करूंगा। देखो यहाँ पे एरर आ रही है, एरर बोला था कंस्ट्रक्टर स्टूडेंट इज अनडिफाइंड। मैंने बताया ना, अगर मैंने एक भी पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज कर दिया तो मेरा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो सिस्टम प्रोवाइड कर रहा था वो अब प्रोवाइड नहीं करेगा। तो अगर आप चाहते कि वो एरर हटाओ, तो या तो पहले आप कोई भी एक सिंपल नॉर्मल सा कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर दो ये वाला, ताकि वो एरर हट जाए, या फिर दूसरा ऑप्शन आपके पास है कि आप पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को ही बस कॉल करो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे पैरामीटर पास करूंगा। लेट्स से इसका नाम मैंने जॉन पास कर दिया। ठीक है, इसको करते हैं सेव। देखो एरर हट गई। अभी मैं इसको रन करता हूँ, देखो अब यहाँ पे जोन प्रिंट हो रहा है। ये तो सेम ही होगा ना, बाकी सारी चीजें तो सेम हो रही है, इसलिए s1 डॉट नेम में ये प्रिंट कर दिया। ओके, अब हमारा तीसरा जो ये पैरामीटराइज का समझ में आ गया होगा सबको। ठीक है, अब ये इस पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को रहने देते हैं। ठीक है, अब मैं सिंपली, ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, यहाँ पे मैं दूसरा एक फील्ड, जो मैंने दो फील्ड ली थी ना, तो मैं क्या करता हूँ, एक और फील्ड बनाता हूँ इंट एज। ठीक है, और यहाँ पे मैं सिंपली s1 s नेम लिखा था ना, अब इसको नेम रखता हूँ ताकि दिस का भी यूज कर ले। देखो अभी जरूरत नहीं पड़ी, पर अब जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे मैं इंट एज करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे जब मैं ऐसे लिखूंगा तो यहाँ पे कुछ बोल रहा है ना, द असाइनमेंट टू वेरिएबल नेम हैज नो इफेक्ट, क्योंकि सेम पता नहीं चल रहा किसके लिए बोल रहा हूँ। तो मैं सिंपली बस यहाँ पे एक चीज चेंज करनी, दिस लिखूंगा, तब यहाँ पे ये हट जाएगा। ठीक है, सेम दिस डॉट एज इक्वल टू एज। ठीक है, ये मैंने कर दिया, यहाँ पे सेव करा। अब ये यहाँ पे दो पैरामीटर पास करने पड़ेंगे, मैंने पास किया था 23। लेट्स से यहाँ पे मैं केपी कोडेक्स ही पास करता हूँ। ठीक है, ये कॉपी केपी कोडेक्स लिख दिया। अब यहाँ पे ये मेरा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। अब इसका कॉपी कंस्ट्रक्टर कैसे क्रिएट होगा, मैंने बताया था अभी जस्ट कि सेम ही होगा, यहाँ पे भी हमने सेम ही बनाना है, स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ पे सेम होगा। पैरामीटर हमारे क्या होंगे, यहाँ पे पास होंगे, वो हमारा एक ऑब्जेक्ट होगा, इसलिए मैंने स्टूडेंट, और यहाँ पे मैं अगर s लिखूं तो इसका मतलब स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट है ये, और मुझे सिंपल सा दिस डॉट नेम इक्वल टू s डॉट नेम करना है, और दिस डॉट एज इक्वल टू s डॉट एज करना है। ठीक है, ये सिंपली हो गया, इनिशियलाइज होगी। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, देखो ये पहले तो ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, सेम मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक दूसरा स्टूडेंट का बनाऊंगा, s2 इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, और यहाँ पे मैं इस बार s1 पास कर रहा हूँ। देखो s1 पास किया मैंने, यहाँ पे कोई पैरामीटर ये केपी कोडेक्स है वो पास नहीं किया, तो हमारा नीचे वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। अब मैं इसको क्या करता हूँ, सेव करता हूँ, और यहाँ पे जैसे मैंने अभी s1 को प्रिंट किया ना, और s1 का अगर नेम प्रिंट करूँ और साथ में मैं s1 का एज भी प्रिंट कर लूँ ना, ये मैंने मान लो नेम प्रिंट किया, एज प्रिंट किया, दोनों प्रिंट करके यहाँ पे मैं करता हूँ इसको कंट्रोल रन करा, देखो केपी कोडेक्स और 23 आया। अब मैं इस s1 को s2 कर देता हूँ। ठीक है, ये मैंने कर दिया s2। ठीक है, अब नेम तो s2 का प्रिंट होना चाहिए,
अगर मैं इसको रन करता हूँ, देखो boom, यहाँ पे भी KP Codex और 23 आता है। ठीक है, अगर मैं इसको भी कर दूं तो भी है, क्योंकि मैंने बताया कि कॉपी कैसे जो हो रहा होगा वो कॉपी किस तरह से हो रहा होगा वो मैंने दिखा दिया। तो इस तरह से हमारा कॉपी कंस्ट्रक्टर काम करता है। ये तीनों तरह के कंस्ट्रक्टर हो गए जावा के अंदर। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम स्ट्रिंग पढ़ेंगे और चीजों को धीरे धीरे करके आगे समझते जाएंगे। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।